नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। आज के पंचायत ऑब्जर्वर में हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। भले इतिहास में जब आज़ादी की पहली लड़ाई की बात होती है तो 1857 की बात होती है और 1857 की बात इतिहास में इस कदर दर्ज है कि यदि हम आपको कहें कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1855 में संताल परगना में संताल हुल हुई थी तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। इतिहास में चाहे 1857 दर्ज हो, लेकिन झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए आज़ादी की पहली लड़ाई संताल हुल ही है। यही हुल जिसमें 10,000 से ज़्यादा आदिवासियों और मूलवासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। वो लड़ते रहे थे, भले उस लड़ाई में हजारों शहीद हुए, लेकिन इस लड़ाई के बाद अलग संताल परगना जिला बना और इस लड़ाई के बाद संताल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन हुआ और इस एक्ट के तहत वो सारी मांगे मानी गई जिसके लिए संताल हुल हुआ था। जब भी संताल हुल की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का ही नाम आता है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि संताल हुल का नेतृत्व यही कर भी रहे थे। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि इस पूरे संताल हुल के शिल्पकार या कहिए चाणक्य कौन थे। चाहे बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, चाहे गांधी का आंदोलन हो, इन सारी जगहों पर देखेंगे कि जहां बिरसा मुंडा के शिल्पकार आनंद पांडे थे, वहीं गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक उसी प्रकार सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के संताल हुल के शिल्पकार के तौर पर साम परगना थे। साम परगना यानी साम टुडू। परगना इसलिए क्योंकि वो देश परगना थे। यदि आप संताल समाज को जानते हैं तो देश परगना का मतलब होता है कि पूरे इलाके का सबसे ऊंचे ओहदेदार, पादान में सबसे ऊंचा, जो सामाजिक रूप से सबसे मान्य व्यक्ति होता है, सबसे मानिंद व्यक्ति होता है। तो साम परगना ही संताल हुल के शिल्पकार थे, संताल हुल के चाणक्य थे। लेकिन अफसोस है कि जब आप इतिहास की किताबों को खंगालेंगे, गूगल में जब जाएंगे तो बहुत कम जगहों पर साम परगना की चर्चा आपको मिलेगी। इतिहास ने एक ढंग से साम परगना को लगभग भुला दिया। दुमका कॉलेज के सहायक प्राध्यापक निर्मल मुर्मू कहते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई ही कहता हूँ, क्योंकि इसके बाद सिपाही हुल विद्रोह को हम देखते हैं तो उसका तात्कालिक कारण कुछ अलग ही रहा है। लेकिन ये एक ऐसा लड़ाई था जो स्वातंत्र के लिए अमर मिटने की लड़ाई थी। अबुआ दिसम अबुआ राज की स्थापना के लिए एक बृहद पैमाने पर लड़ाई थी। तो इस लड़ाई में हम कुल मिलाकर देखते हैं तो साम परगना वो हुल के चाणक्य थे। उन्होंने पूरा हुल। साम परगना ने गोलाई में बैठे सभी मंत्रियों को दृष्टि दौड़ाकर देखा। सभी सजीले व हुष्ट पुष्ट युवा थे, लेकिन निपट नौजवान। दुख की यही बात थी। साम परगना को ऐसा लगा कि इतने बड़े दायित्व का काम करने के लिए तो इनकी नाल भी अभी नहीं सूखी थी। उन सबको देखकर उसका हृदय व्याकुल हो उठा। साम परगना मूलतः देश परगना थे। साम टुडू उनका नाम था। देश परगना संताल का सामाजिक ओहदे में सबसे ऊंचा व्यक्ति, जिसकी बातों पर गांव समाज चलता था और गांव समाज की सर्वसम्मति से साम परगना काम करते थे। तो आपको संताल परगना को बेहतर तरीके से जानने वाले वरिष्ठ समाज सेवी घनश्याम कहते हैं, और इन तमाम लोगों को जोड़ने का काम साम परगना ने किया था। और जब 30 जून को जब लोग वहां जुटे थे भोगनाडी में, तो 30 जून की जो रात थी वह पूर्णिमा की रात थी। और अमूमन आप देखेंगे कि जितने भी आंदोलन होते हुए हैं झारखंड में और खास करके आदिवासी इलाके में, उसमें पूर्णिमा की रात, पूनम की रात का एक विशेष महत्व होता है। और हम ये जानते हैं कि जो आदिवासी आंदोलन है उसमें जो भी बैठकें होती रही हैं वो ज्यादातर शाम से शुरू होती हैं और वो देर रात तक चलती हैं, या कह सकते हैं कि अलसुबह तक। जैसे राजा अपने मातहत को संबोधित करता है, वैसे ही कान्हू ने कहा, परगना, आप सैनिकों के बारे में जो कुछ जानते हैं हमको बताइए। साम परगना ने आदर पूर्वक उत्तर दिया,
बहुत खुशी से बताएंगे महामहिम। साम परगना ने सबसे पूछा कि क्या कोई बता सकता था कि पोशाक और अन्य साज सामानों के साथ वे क्यों नहीं होते थे। हम लिए चलते हैं साम परगना की आखिर क्या खासियत थी। सबसे बड़ी खासियत साम परगना की रही कि जब सिद्धू कान्हू जैसे युवा अंग्रेजों के खिलाफ, सुदखोरों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार हुए, यह वही समय था जब रेल लाइनें बिछ रही थी, जब कोयलवरी का पता चल चुका था और अंग्रेजों के लिए कोयला खनन सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री होने जा रहा था। आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने के लिए कोयला खनन जरूरी था और रेल लाइनें उन्हीं गांव से होकर गुजर रही थी जिन गांव में संतालों के जंगल थे, जिन गांव में संतालों की जमीन थी और जिन गांव से संतालों का आजीविका और अस्तित्व था। कान्हू ताली बजाकर बोला, यही तो होशियार आदमी का सवाल है। हम जानते हैं इस सभा में किसी को इसका उत्तर मालूम नहीं है। साम परगना ने कान्हू की ओर दृष्टि घुमाकर कहा, हम देख रहे हैं कि आप दोनों माननीय ने भी कारण की पहचान कर ली है। पोशाक और साज बाज के साथ पहाड़ चढ़ना मुश्किल काम है। साम परगना के सलाह पर सिद्धू कान्हू ने डरुआ किया था। डरुआ का मतलब होता है कि एक बांस में साल के पत्ते को बांध दिया जाता है और वह साल का पत्ता लेकर लोग घूमते हैं, गांव-गांव जाते हैं बांस के में, और जहां-जहां वो जाते हैं वहां-वहां लोग पूछते हैं कि क्या बात है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंडिजिनस कम्युनिकेशन सिस्टम है, लोगों से आदान प्रदान करने का, विचारों का, उसका एक माध्यम रहा है डरुआ। जो कान्हू स्वयं को समझदार प्रदर्शित करता हुआ बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही, यही बात है। साम परगना ने उत्तर दिया, हमसे युद्ध करने भी वे साफ सुथरी पोशाक पहनकर ही आएंगे। आगे साम परगना ही बोलता गया, आप दोनों माननीय बिल्कुल सही बात कहते हैं। यदि सैनिक पोशाक पहनकर पहाड़ पर लड़ने आएंगे तो लड़ने का दांव हमारे भगवा पहने लोगों को ही मिलेगा। 30 जून की सभा में साम परगना ने सिद्धू कान्हू और बाकी साथियों को साफ साफ बताया कि संताल और पहाड़ियों की ताकत क्या है और उसकी सीमा क्या है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अंग्रेज गोली और बंदूक से लड़ेंगे, हमें तीर धनुष से लड़ना है। बंदूक के आगे हमारा तीर काम नहीं करेगा, इसलिए रणनीति ये रहेगी कि हम अंग्रेजों को हम जंगल और पहाड़ की तरफ ले जाएंगे ताकि जंगल पहाड़ में हमारा शासन चल सके और अपने हिसाब से हम अंग्रेजों के खिलाफ तीर धनुष बरसा सके। और बिल्कुल इसी रणनीति के तहत पूरा का पूरा संताल हुल हुआ। उधर साम परगना बोलता ही जा रहा था, सैनिक बंदूक से गोली मारते हैं, तीर धनुष से नहीं। आप दोनों माननीय योद्धा हैं, इस कारण इसे आसानी से समझ सकते हैं। साम परगना पुनः बोलने लगा, सैनिक कतार में खड़े होकर एक साथ चलते जाते हैं, एक साथ खड़े होते और एक साथ बंदूक चलाते हैं। प्रत्येक सैनिक की बंदूक के छोर में एक चाकू जैसा लगा होता है और जब वे कतार में खड़े होते हैं तो चाकू को सामने की ओर उठाए होते हैं। उस समय उधर से पार होना किसी के लिए भी मुश्किल है। साम परगना बोल रहा था, सैनिक लोग निशाना साध कर गोली चलाते हैं, बशर्ते जिस पर निशाना साधा गया वह हिले डुले नहीं या पलटकर उन पर तीर न चलाए। जंगल में इधर उधर उछलते कूदते और छिपने वाले तथा भगवा पहनने वाले संतालों को आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकता है और यदि जवाब में उन पर तीर चलाए गए तब सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इसके खिलाफ जब लोगों ने आवाजें उठाई तो उन आवाजों को अनसुनी कर दी गई। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने गठजोड़ किया था सुदखोरों के साथ, महाजनों के साथ, साहूकारों के साथ, और इस गठजोड़ को पैट्रोनेज करने या इसको सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन साथ था। साम परगना के अंग्रेजों के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। वो लगातार इस चीज़ से अंग्रेजों को वाकिफ कर रहे थे कि जो पुलिस है, जो दरोगा है, जो सुदखोर हैं, जो महाजन हैं, जो साहूकार हैं, जिनको आप संरक्षण दे रहे हैं, वो संतालों के खिलाफ काम करता है, संतालों पर अत्याचार कर रहा है और संतालों की जमीन
और उनकी बहु बेटियों के साथ रोजाना दुर्व्यवहार कर। कई बार आदिवासियों के शोषण और अत्याचार को लेकर के अंग्रेज अफसर से मिला था, उन्हें भी आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिले थे। जब उनको लगा कि अब हमारे बीच में एक नया नेतृत्व तो उभर कर आया है, हमें उसको अमली जमा पहनाना है, उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। क्योंकि उस समय वे बुजुर्ग थे और सिद्धू और कान्हू दोनों नौजवान थे। इसके अलावा लाल पोशाक पहनने के कारण वे दूर से दिख जाएंगे और हमारे लोग उन्हें तीर से मार सकते हैं। साम परगना के यह सब बताने का मकसद था कि संताल लोग शिकारियों की विधा सीखें, अर्थात लक्ष्य भेदने का अभ्यास करें, लुक छिप कर चलने और घात लगाने का अभ्यास करें। इनका भरसक प्रयास होगा कि वे सैनिकों को ललकार कर घने जंगल में ले जाएं। वहां एक साथ रहना लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक ही है। और जब संताल हुल शुरू हुआ 7 जुलाई और उसके बाद के दिनों में, तो साम परगना केवल रणनीति बनाने वाले ही नहीं ठहरे, बल्कि उससे आगे बढ़ के उन्होंने संताल हुल में सिद्धू कान्हू के साथ अग्रिम मोर्चे को संभाला और लगातार वो फौजियों के साथ, संताल फौजों के माफ करेंगे, अंग्रेज फौजों के साथ आंख से आंख लड़ाकर संताल लड़ते रहे। उन्हें पता था कि अंग्रेजों की गोली के आगे हमारे संतालों का टूटना, गिरना और मरना तय है, लेकिन उसके बावजूद उनका जोश, उनका जज्बा कायम था, जो इस लड़ाई को लगातार खींचता रहा। साम परगना लोगों से बोला, ए भाई, तुम देखना, यह लड़ाई अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन हमारी गर्जना कंपनी के कानों तक जरूर सुनाई दे, यही असली बात है। एडेन और उसके अर्दली पीरू की कोशिश थी कि साम के खून को बहने से रोका जा सके। उसकी कोशिश थी कि साम को थोड़ी पानी पिलाई जा सके, लेकिन कहीं आसपास पानी का स्रोत नहीं था। चाहकर भी वो पानी नहीं पिला पा रहा था। लेकिन साम परगना का जज्बा और जोश फिर भी कम नहीं हुआ था। उसने कहा कि तुम जाओ, लड़ो, संताल लड़ने को तैयार हैं। उसने कहा कि बरसात आने वाली, बारिश होने वाली है, थोड़ी ही देर में ये पूरा इलाका बारिश से भीग जाएगा। तुम जंगल की ओर भागोगे, संताल जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये लड़ाई होकर रहेगी और संताल जीत कर रहेंगे। ये संतालों के अस्तित्व का सवाल है। लेकिन इतना ज़्यादा खून बह चुका था कि उसके बाद साम परगना ने वहीं दम तोड़ दिया, एडेन के गोदी में ही। आज जो आपको साम परगना के बारे हमने जानकारी दी, वो हाड़माड़ विलेज एक उपन्यास है जिसे एक अंग्रेज अधिकारी आर केस्टियस ने लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद सिसी टुडू ने किया है। संताली में भी इनके अनुवाद उपलब्ध है। ये पूरी कहानी सबसे विस्तृत तौर पर इसी किताब में उपलब्ध है। आज की है, लेकिन कहते हैं ना कि जब इतिहास लोगों को भुलाता है तो इलाके के लोग, समुदाय के लोग और समाज के लोग अपने नायकों को याद रखते हैं। और यही कारण है कि इतिहास में भले साम परगना याद नहीं किए जाते हों, लेकिन समाज आज भी उनको याद करता है। उनके नाम पर अमड़ापाड़ा में एक चौक बना हुआ है, उनकी आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, जहां लोग आदर से, सम्मान से शीश नवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संताल में जो कुछ उन्हें आज प्राप्त है, उसके सिर्फ और सिर्फ कोई करता धरता रहे हैं तो वो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और उनके पीछे का अगर कोई शिल्पकार था तो वो साम परगना। इस लड़ाई में संताल भले हार गए हों, लेकिन अंग्रेजों का भी क्षति कम नहीं हुआ। सैकड़ों अंग्रेज सिपाही मारे गए, उसके साथ पहाड़िया सिपाही भी मारे गए।
ये पूरी कहानी हमने हाड़मास भीलेस, जिसे आर कैस्टियस ने लिखा है और उसका हिंदी अनुवाद सिसी टूटू ने किया है, उस पर ये आधारित है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप पंचायत ऑब्जर्वर देखते रहें। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि कृपया सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल मुफ्त है। अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें उत्साहित करती है। धन्यवाद।